वेलकम स्टूडेंट्स आज हम अपने रिवीजन में ग़ज़वा खैबर पढ़ेंगे जो कि आपने इससे पहले क्लास में हम इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि खैबर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी में इसके मायने हैं किले के। ये जगह मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर शुमाल की जानिब है। यहाँ यहूदियों के बहुत से जंगी किले थे, लिहाजा इन्हीं किलों की निस्बत इस जगह को खैबर कहा जाता था। अब अरब भर के जितने भी यहूदी थे वो इन किलों में आकर जमा हो गए। इस्लाम से वो दुश्मनी रखते थे और वो हर सूरत चाहते थे कि इस्लाम को किसी न किसी सूरत जो है वो नुकसान पहुंचाएं। लिहाजा उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि तमाम यहूदी मिलकर और साथ में उन्होंने कफ़ारे मक्का को मिलाया और यूं मुसलमानों पर हमला किया जाए और इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इन तमाम साजिशों का इल्म हुआ तो आप रसूलुल्लाह ने ख़ुद मुहर्रम सन 7 हिजरी में उनके साथ जंग का इरादा फरमाया, उनको ख़त्म करने का इरादा फरमाया और सुलह हदैबिया में शामिल जितने सहाबाए कराम थे उनको आप साथ लेकर खैबर की तरफ रवाना हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब 1400 सहाबा थे, जिनमें से सिर्फ 300 सवार थे और बाकी सब के सब पैदल थे। खैबर में यहूदियों के 8 किले थे, जिनमें तकरीबन 20,000 यहूदी जो हैं वो आकर इकट्ठे हो गए थे। अरब का मशहूर बहादुर मरहब भी इन्हीं में मौजूद था और उसके किले का नाम कमूस था। यहूदियों को मुसलमानों की पेशकदमी का जब इल्म हुआ तो उन्होंने अपना तमाम जंगी सामान एक सबसे मजबूत किले नाम में रख दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमला किया तो सबसे पहले किला नाम पर ही कब्जा किया और छोटे छोटे किलों को फतह किया। लेकिन किला कमूस जो है वो मुसलमानों से तकरीबन 20 दिन तक जो है वो फतह ना हो सका। आखिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं अलम एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया। पता चला कि उनकी आंखों में दर्द है। आपने उन्हें अपने सामने आने का हुक्म दिया, अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रसूलुल्लाह ने अपना लवाब दहन उनकी आंखों पर लगाया, जिससे उनकी आंखें फ़ौरन ठीक हो गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हज़रत अली के सुपुर्द फरमाया। हज़रत अली अपने लश्कर के साथ किले के सामने पहुंचे। मरहब शेर पढ़ता हुआ, रिज्स पढ़ता हुआ सामने मुकाबले के लिए आया और हज़रत अली ने एक ही बार से मरहब का सर कलम कर दिया और यूं किला फतह हो गया और इस निस्बत से फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह खैबर कहलाए। जब खैबर फतह हो गया तो इसके कुछ मस्बत असरात मुसलमानों के लिए जो हुए वो कुछ यूं थे कि खैबर के फतह के साथ यहूदियों की तमाम शरारतों का खात्मा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत से मुसलमानों पर हमला करने का सोचा था और इस तरह तमाम यहूदी जो है वो जब उनको शिकस्त हो गई तो दोबारा उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो मुसलमानों के लिए जो है वो ख़तरा बन सके। इसी तरह यहूदियों की शिकस्त के साथ साथ कफ़ारे मक्का भी मायूस हो गए और खैबर इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस फतह से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ और यूं मुसलमानों की खुशहाली का दौर शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ जब कफ़ारे मक्का के हौसले भी पस्त हो गए और उन्हें इस बात का यकीन हो चला कि मुसलमान जो हैं वो अब ताकत पकड़ते जा रहे हैं, तो
فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اوپر جو ہے وہ اس پر حملے کے لیے، اس پر قبضے کے لیے گئے تو انہوں نے جو کفار مکہ تھے ان میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، تو لہٰذا بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور اس طرح خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے آنے والی تمام ناگہانی آفات کا بھی جو ہے خطرہ مسلمانوں کے لیے ختم ہو گیا، اور یوں جو ہے وہ فتح خیبر مسلمانوں کے لیے خوشخبری لے کر آئی، فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا دور لے کر آئی۔ تو یہ تھی ہماری ریویژن، اس کی ورک شیٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کے کام میں مل گئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ حل کر کے بھیج دیجیے گا، اور اس کے جو ہے شارٹ کویسچنز اور اس کے سوال جواب جو ہیں اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔